हाय टॉरियंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे वृषभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। कुछ जो दिन बचे हैं मई के महीने में, मई के मंथ के। ओके, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। दिस इज अ रीडिंग फॉर ऋषभ यानी टॉरस, जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। आपकी ये रीडिंग है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई के महीने के बाकी दिनों में? ओके, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स विद यू। ओके, all right, what's coming for the sign of Taurus? The shadow and Kairos। काइरोस बात करता है डिवाइन टाइमिंग की। ये आया है शैडो के साथ, एलेथिया। ओके, एलेथियास कार्ड होता है सच्चाई का सामना करना। ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। आपको किसी एक सिचुएशन की सच्चाई पता चल गई होगी रीसेंट पास्ट में कि इस सिचुएशन का सच क्या है। ओके, तो आपकी तरफ क्या आ रहा है कि शैडो एंड काइरोस। हर एक इंसान में कुछ अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। हर कोई ट्राई कर रहा होता है अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, उनको हटाने की। नेगेटिव जैसे कि कोई हो सकता है कॉन्फिडेंट ना हो, ज़्यादा नर्वस होता हो लोगों से मिलते टाइम। ओके, हमको हर किसी को पता अपना शैडो साइड क्या है, तो हम यूजुअली उस पर काम कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग अपनी जो शैडो साइड है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कोई नर्वस है बाकी लोगों के साथ, तो वो चीज़ हमेशा उसके दिमाग में रहती है, मुझे इस चीज़ पे काम करना है। ओके, नाउ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे एक इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ अच्छी क्वालिटीज़, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिस पे काम करना है, तो उनको जैसे शैडो कहते हैं। कोई एडिक्ट, किसी का नेचर ऐसा हो सकता है कि बहुत एडिक्टिव नेचर है, यानी किसी भी चीज़ से बिल्कुल एडिक्टेड हो जाता है, किसी इंसान से एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया शैडो, जब एक इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये कार्ड स्पेसिफिकली केवल शैडो साइड को दिखाता है, केवल शैडो साइड, यानी ये कार्ड फोकस ही शैडो पे कर रहा है, ये कोई पॉजिटिव पे फोकस नहीं कर रहा। ओके, ना अलोंग विद काइरोस। काइरोस बात करता है डिवाइन टाइमिंग की। कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस टाइम तक ये हो जाए, उसके बाद ये हो जाए। मतलब हमारे जो टाइमलाइन है बिल्कुल लीनियर होती है। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन, यानी एक साल में इतना हो जाए, उसके 2 साल के बाद ऐसे हो जाए। लेकिन एज पर काइरोस जो डिवाइन टाइमिंग होती है वो लीनियर नहीं होती। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर 4 चीज़ें चाह रहे हो तो डिवाइन टाइमिंग होगा, वो चारों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। ओके, जबकि हम जब यूजुअली सोचते हैं, हम लीनियर ढंग से सोचते हैं। काइरोस इज अबाउट डिवाइन टाइमिंग। ऐसा हो सकता है कि आप अगले कुछ दिनों में अपनी कोई ऐसी क्वालिटीज देखो, ऐसे कुछ नेगेटिव साइड। ओके, खुद की पर्सनालिटी का कुछ नेगेटिव साइड देखो। वो इस वजह से होगा कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई चीज़ें आए, कोई सिचुएशन ऐसी आए जब आप देखोगे कि आप किसी एक सिचुएशन में कैसे लैक करते हो या किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। मतलब आप एक्सपोज कर रहे हो खुद को ही, खुद की नज़र में। ओके, सो हो सकता है कि कोई सिचुएशन आ गई अचानक में। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कहीं जा रहे हो और आप अपने आप पे मत लगाओ ये एग्जाम्पल, मैं किसी और का बता देती हूँ। जैसे कि कोई इंसान
कहीं जा रहा है, कोई इसका बैग खींच रहा है या कुछ, और वो एकदम से डर गया, ओके, और डर के उसने अपना बैग ही छोड़ दिया, लड़ाई नहीं कर रहा कि ओके ले जाओ, क्योंकि वो डर इतना ज़्यादा है, ओके। तो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है कि खुद की कोई एक नेगेटिव साइड या कोई ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट सामने आ रही है जो आप देख रहे हो कि ओके मुझे इस सिचुएशन में ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, सो आई हैव टू वर्क ऑन दिस, मुझे इस मतलब अपनी पर्सनालिटी के इस एक साइड पे काम करना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि कोई यही एग्जाम्पल हो, इट कैन बी एनीथिंग। कहीं आप अपने काम पे लगे हुए हो और कोई आपको इंस्टिगेट कर रहा है, यानी लड़ाई के लिए उकसा रहा है, और आप एकदम से गुस्सा हो गए, ठीक है। ऐसी एक सिचुएशन आई और आप एकदम से गुस्सा हो गए, फिर आप सोच रहे हो बाद में मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे भाव ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे आपका कोई शैडो साइड आपके लिए एक कार्ड आया है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। पास्ट में आप कुछ हटाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ से, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की जिसको आप अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको उसकी सच्चाई पता चल गई है, ठीक है। सो लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम स्टार सीड ओरेकल, व्हाट्स वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ टॉरस। Lost lands, soul memories and gifts, you have done this before. Forge, don't follow, pave a new path, be the leader you wish you had, ये past की एनर्जी है, ओके। तो मैं ये सब अभी क्लैरिफाई करने जा रही हूँ, ओके। सो व्हाई डू वी हैव द शैडो? Why do we have the shadow? Page of Pentacles, Page of Pentacles, the Fool. One second. Okay. आप में से कुछ लोग या तो कुछ सीख रहे हो या आपने कुछ नया शुरू किया हो रीसेंट पास्ट में। फुल एनर्जी आई है एरीज, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। व्हाट इज दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स? 9 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर, द डेविल, Seven of Cups, बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन। यहाँ एनर्जी पाइसिस एनर्जी आई है, एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एनर्जीज आई हैं। आप में से कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि रिसेंट पास में कुछ नया शुरू किया हो सकता है, ठीक है, विद द फूल एनर्जी, कुछ नया किसी किस्म का रिस्क लिया हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स अलोंग विद द डेविल, कुछ आपने नया शुरू किया हो, ओके। एंड विद द डेविल, डेविल बहुत ज्यादा ऑब्सेशन को दिखाता है, जहां बहुत ऑब्सेस्ड हो किसी चीज को लेके, किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है ऑब्सेस्ड हो, ओके। 7 of Cups, 9 of Wands, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी एक सिचुएशन में पूरी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। विद 7 of Cups, 9 of Wands, यानी कंफ्यूजन है, किसी सिचुएशन में आपको कंफ्यूजन है, लेकिन आप उस पर गिव अप नहीं कर रहे, वहां पे आप लगे हुए हो, ओके। ये आपके शैडो में आया है कि आपकी लाइफ का या आपकी पर्सनालिटी का वो कौन सा ट्रेट है,
हो सकता है किसी एक सिचुएशन में आप कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं हो कि ये सही रास्ता है कि नहीं, विद 7 ऑफ कप्स। लेकिन विद 9 ऑफ वॉन्ड्स आप उस सिचुएशन में लगे हुए हो, गिव अप नहीं कर रहे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। हो सकता है ये कोई नई जॉब हो, नया कुछ आप सीख रहे हो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, नया रिलेशनशिप हो सकता है। विद डेविल आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी आ रही है, आप इसको खोना नहीं चाहते। ओके, आप इसको खोना नहीं चाहते। यहाँ पे कंफ्यूजन होने के बावजूद भी आपको लग रहा है आपको डटे रहना, बस गिव अप नहीं करना इसमें। ओके, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन का दिख रहा है मुझे इधर। अगर ये कोई नई जॉब है या कोई नया बिजनेस है या जो भी है, आप चाह रहे हो कि इसमें जो आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपको उसका रिटर्न मिले। ओके, तो आप उस पर लगे हुए हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया आप इस पर लगे हुए हो और आपको रिटर्न अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि शुरुआती फेज होगा शायद, लेकिन आप ऑब्सेसिवली इस सिचुएशन में लगे हुए। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है किसी के साथ, या तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो थोड़ा इमेच्योर है। पेज की एनर्जी आई है, जो थोड़ा इमेच्योर किस्म का इंसान है, जिसके पास और भी ऑप्शंस हैं विद 7 ऑफ कप्स, लेकिन आप इस इंसान पे गिव अप नहीं करना चाहते। ओके, ये इंसान हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है जहां आपको रिटर्न नहीं मिल रहा लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे। ये आपका एक शैडो दिख रहा है यहाँ पे, आपको शायद ये रियलाइज हो। ओके, दैट्स व्हाट आई फील। लेट मी जस्ट वन मोर टाइम क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट सीम्स आपको चाहिए ये सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स है सक्सेस का कार्ड, कि आपको किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत पे इस सिचुएशन में आपको सक्सेस चाहिए। आप ऑब्सेस्ड हो सक्सेस को लेके, आप ऑब्सेस्ड हो। कुछ आपने नया शुरू किया है एंड विद डेविल इसमें काफ़ी अटैचमेंट जुड़ी हुई है आपकी, और आप इसमें यू जस्ट वॉन्ट सक्सेस इन दिस, कि आप चाहते हो कि सक्सेस की तरफ बढ़े, कुछ भी हो जाए। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप गिव अप नहीं कर रहे। ओके, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि ये चले, आगे जाए, कितने भी टाइम चले चलेगा, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, लगे हुए हो। ओके, इट सीम्स आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रिजल्ट पे, आपका पूरा फोकस रिजल्ट पे है। ओके, और जब तक कि वो रिजल्ट नहीं आएगा आप वेट करने के लिए भी रेडी हो। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ बहुत। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, टेक इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, आपसे रेजोनेट होता है तो ओनली देन टेक। व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ टॉरस? इस सिचुएशन में आपकी क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस? स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 1 सेकेंड। ओके, लियो एनर्जी आई है इधर। व्हाई डू वी हैव स्ट्रेंथ? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड। आपकी एक कोई साइकिल जो है वो शायद खत्म हो चुकी है पास्ट में। ओके, और आपकी लाइफ में मूवमेंट, मोशन है। आपकी एडवाइस स्ट्रेंथ है एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ क्या होता है कि इनर, अंदर की स्ट्रेंथ, ये बहुत सॉफ्ट स्ट्रेंथ होती है। सॉफ्ट यानी माइंड में जो स्ट्रेंथ होती है ना, बॉडी की स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा माइंड की स्ट्रेंथ की बात करता है ये। जेंटल स्ट्रेंथ की बात करता है। ठीक है, आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सक्सेस विल कम टूवर्ड्स यू, सक्सेस मिलेगी आपको, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी जब आप थोड़े और ठहर जाओ थोड़े। ठीक है, क्योंकि उस वाले जो स्प्रेड में वो डेविल का कार्ड आया था, वो एक्सेसिव आपका व्हाट डू यू कॉल,
ऑब्सेशन को दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, ठीक है। उस ऑब्सेशन को हटा के आपको इनर स्ट्रेंथ पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ठहरना है, ठहरने को कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स होके आप काम करें। तो वो एक रिलेशनशिप हो सकता है, इट कैन बी अ जॉब। स्ट्रेंथ कई बार होता है अपने जो 5 सेंसेस हैं उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, ओके। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए भी कहा जा रहा है आपको, ओके। एकदम से ये ना हो जाए कि बिल्कुल ही वाइल्ड हो गए हैं, किसी चीज़ पे लगे हुए हैं, किसी रिलेशनशिप पे लगे हुए हैं, इंसान के पीछे ही पड़ गए। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अपने अपने आप की लगाम खुद लगाओ, थोड़ा यू नो ज़्यादा ऑब्सेस ना हो। आपकी तरफ सक्सेस आएगी उस सिचुएशन में, ओके। जो भी ये सिचुएशन है, जॉब है, जो भी है, ओवरली ऑब्सेस्ड ना हो, ओके। दैट इज द शैडो। सो व्हाई डू वी हैव कायरोस? ऐसा भी हो सकता है, कई बार क्या होता है कि डेविल कार्ड फियर को भी दिखाता है, डर। आपके अंदर कुछ डर हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डर आप फील करते हो, तो उस टाइम पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड, इट मीन्स इनर स्ट्रेंथ अपनी जगाएं और डरे ना, ओके। और अगर आपका ये ऑब्सेशन है तो ऑब्सेसिव थोड़ा कम हो, ओके। व्हाई डू वी हैव कायरोस? Ten of Pentacles, Two of Wands. Okay, that's good. Page of Swords, the Moon. Okay. आप किसी दिशा में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे हो सकते हैं विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यूरियोसिटी का कार्ड है, सीखने का कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है, ठीक है। कायरोस जो आपका डिवाइन टाइमिंग आया है, आप में से कई लोग वेट कर रहे हो सकते हैं, तो अब आपका वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। किस चीज़ के लिए? अपने फाइनेंस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हो सकते हैं, आप शायद इसका वेट कर रहे थे, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे थे, अब उसका डिवाइन टाइमिंग है, आपकी तरफ काफ़ी पैसे आ रहे हैं, आपके फाइनेंस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं बिग टाइम, ओके। सो व्हाट इज दिस? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई चीज़ है जिस पे आपकी नज़र थी, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी। किस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया है। किसी चीज़ को लेके आप क्यूरियस थे, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो सकते हो। उस सिचुएशन में अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। तो ये हो सकता है आपकी लॉन्ग टर्म फैमिली से रिलेटेड हो या फिर पैसों से रिलेटेड हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली पैसों का कार्ड भी है, ओके। अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पैसे, छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, इट्स अ बिग अमाउंट। तो आपका डिवाइन टाइमिंग हो गया है, आपका वेट खत्म हो रहा है रिगार्डिंग समथिंग जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, आपको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, ओके। दैट इज कायरोस, ओके। सो लेट्स सी द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। व्हाट इज दिस? क्या है ये? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक द मून, पाइसीज एनर्जी, लियो एनर्जी, what is this regarding strength? The emperor, the fool, Aries energy आई है, very strong Aries, Aquarius, Aries and Leo energy. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। हो सकता है कि कोई अपने आप को रोक के बैठा था, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड दोबारा आया है, कोई अपने एक्शंस रिएक्शंस को रोक के बैठा था, अभी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। ये एम्परर का कार्ड आया है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो कोई इंसान जो अब तक चुप था या अपने आप को रोक के बैठा था, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। तो ये कोई भी हो सकता है विद द एम्परर। ये किसी कंपनी का हेड हो सकता है, ओके। ये किसी फैमिली का हेड हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है जिसका कोई बिजनेस हो, ओके। सो लेट्स सी हियर, ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है। हु इज दिस एम्परर? कौन है ये एम्परर? एट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स,
ये कोई इंसान है जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। आप ये इंसान अपने आप को रोक के बैठा था, ये जो भी है रोक के बैठा था, एक्शन नहीं ले रहा था आपकी तरफ। आप इंसान इस इंसान से गुड न्यूज़ सुन सकते हैं, किसी किस्म की गुड न्यूज़, ओके। या तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई इंसान है जो शायद एज में आपसे बड़ा हो, जिसकी पोजीशन बड़ी हो, ठीक है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल किस्म का कोई इंसान हो सकता है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, या सेविंग्स फाउंडेशन स्टेबल किस्म का कोई इंसान है। आप इनसे कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो किस चीज़ से रिलेटेड है ये, मतलब लेट्स सी वन मोर टाइम व्हाट इज दिस रिगार्डिंग। एस ऑफ कप्स, दिस कुड बी अ लव कनेक्शन, ठीक है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स कोई नया लव कनेक्शन हो सकता है। ये एस ऑफ कप्स किसी की फीलिंग्स हो सकती हैं, आपको बता रहे हों। तो यहाँ पे दिया हुआ है लव रिलेशनशिप्स बिगिनिंग्स। तो कोई ये कनेक्शन, एक लव रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी आई है। फूल एरीज एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज एनर्जी, एम्परर एरीज एनर्जी। इसके अलावा स्ट्रेंथ लियो एनर्जी आई है। एस ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ओके। सो ये जो सिचुएशन है ये कोई डायनामिक रही हो सकती है। आप दोनों की पास्ट में किसी किस्म की शुरुआत हुई थी, लेकिन हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को थोड़ा रोक लिया। अब इसमें एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, तो ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स, ओके। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। टॉरस, लॉस्ट लैंड्स, ये लास्ट क्या है, लॉस्ट लैंड्स, soul memories and gifts. You have done this before. What is this regarding? Lost land, soul memories. Four of swords almost उल्टा आया है। Ace of swords, one more. Four of pentacles. Bottom of the deck, ace of cups. Soul memories and gifts. You have done this before, okay. Four of swords in reverse and four of pentacles. Knight of wands. Bottom of the deck, the empress, taurus, libra energy. आप अगर किसी काम में हो, आप किसी प्रोफेशनली आपने कुछ नया शुरू किया हो, क्योंकि पास्ट में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कुछ नया शुरू किया हो, ओके। तो उसमें आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। इट सीम्स एक्शन टाइम, इट्स एक्शन टाइम, ठीक है। एंड विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स आप को ये जो भी काम है ये स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज फ्लो, फायर, इंट्यूशन। एज पर दिस कार्ड ये जो भी काम है, आप इस काम को पहले भी कर चुके हो, पिछले जन्म में या पहले, आपको इसकी यादें हैं ऑलरेडी। यू आर ऑलरेडी काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट इन दिस, यानी आप इस चीज़ को कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। तो ये जो भी चीज़ है ना, इसमें काफ़ी अबंडेंस है, ओके। आप इसमें अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये कोई नया आइडिया है तो ये काफ़ी ग्रो करेगा, ओके। एंड विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप इसमें, आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें एक्शन लो, डरो नहीं, आपको ये ऑलरेडी अच्छे से आता है, ठीक है। जो भी ये काम है इसमें आप स्टेबल होगे, पैसे आप कमा पाओगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। अगर आप इसके बारे में ओवर थिंक कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, तो उसका अब टाइम खत्म हो गया है इस ओवर थिंक करने का। एंड विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का टाइम है, ठीक है। एक्शन का टाइम है। ये जो भी काम है इसमें आप बहुत अच्छे होंगे और स्टेबल आपका फाइनेंस रहेंगे, ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई सी। और इसमें काफ़ी ग्रोथ है विद एम्प्रेस, आप इसमें टिके रहोगे, काफ़ी ग्रोथ है। व्हाट इज योर एडवाइस ओवरऑल, आपकी ओवरऑल एडवाइस क्या है। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, आप स्ट्रॉन्ग रहें अपने, जैसे मैंने कहा था कि सेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करें। 1 मिनट।
टॉरियंस के लिए कहा जाता है काफ़ी सेंशुअल साइन होता है। सेंशुअल यानी टच, फील, यानी जो भी अपने 5 सेंसेस है ना उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना अपने सेंसेस को, ओके? थोड़ा स्ट्रांग रहना, अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप इन करना है। एम्प्रेस का कार्ड आया है आपके लिए। योर गाइडेंस इज खुद पे फोकस करें और अपने आप पे फोकस इन द सेंस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर ढंग से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप अभी एक बहुत अच्छे अबंडेंट टाइम से गुजर रहे हैं जहां आप जिस चीज़ को छुओगे वो सोना बन सकती है, उस टाइप का अबंडेंस, ठीक है? तो अपनी वैल्यू खुद पहचाने, ओके? एंड व्हाई डू वी हैव द एम्प्रेस एज योर गाइडेंस? 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके ना पैसे बन सकते हैं फ्रॉम मोर देन वन प्लेस, ठीक है? 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस का भी कार्ड है। बैलेंस में रखें चीज़ों को, खुद को। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है एक से ज़्यादा आपके इनकम स्ट्रीम हो, एक से ज़्यादा जगह से आप पैसे कमा सको। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नई लाइफ मिली है, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ। ओवरऑल एक रिन्यूड एनर्जी, एक नई एनर्जी आप में आ रही है। और फाइनेंस जहाँ कंसर्न है, जहाँ फाइनेंस आर कंसर्न, आप एक अच्छी पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो। वेरी गुड पोजीशन। ओके टॉरस, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।